आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, इनवर्स फंक्शन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। ठीक है, तो अगर बाकी की वीडियो नहीं देखी है पहले की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक है, उसको देखें, या फिर आई टैब पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे आप तो पूरी प्ले लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी नई वीडियो हो तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जाए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो आपको पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं इसके पहले कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी। टेन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये बिलोंग करती है -π/2 और π/2 के बीच में। इसका मतलब -90 से +90 के बीच में। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2π/3 को लिख सकते हैं 2 इंटू 180 अपॉन 3, इससे इसको कट करेंगे तो 60। तो ये 120 डिग्री की वैल्यू है। ये 120 क्या इसके बीच में बिलोंग करेगा? नहीं बिलोंग करेगा। तो सर ये कैसे लिखा हुआ है? ये जनरल वैल्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? जनरल वैल्यू के फॉर्म में। तो अगर ये जनरल वैल्यू है तो हम प्रिंसिपल वैल्यू लगाएंगे, तब जाकर के बेटा हम इनवर्स फंक्शन में बिलोंग करेंगे। जैसे इनवर्स फंक्शन में सिखाया गया है कि इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक दूसरे के एंटी फंक्शन होते हैं, मतलब एक दूसरे को ये क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। लेकिन इनवर्स फंक्शन कहाँ कहाँ पर फॉलो होगा? प्रिंसिपल वैल्यू के दौरान फॉलो होगा। अगर चीजें प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं दी हुई हैं तो इनवर्स फंक्शन वहां पर नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिंसिपल वैल्यू के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आप चाहो इसको डायरेक्ट 10 से 10 कैंसिल करोगे तो चीजें गलत हो जाएंगी। क्यों? ये इनवर्स फंक्शन इसको तभी कैंसिल कर सकता है जब ये किस में हो, इसके दायरे में हो। अगर इसके बाहर जाएगा तो नहीं होगा। समझ गए? तो ये 120 है, इसके बाहर है। तो बाहर है तो वहां पर तो 10 इनवर्स की माया चलेगी ही नहीं। ठीक है, तो इसको हमें किसी तरीके से इसके बिटवीन लाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे लाएंगे, जरा चेक करें। इस 120 को बेटा क्या लिख सकते हैं बताओ? ये जो 120 एंगल लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं पाई, मतलब 180 -π/3। अगर 180 में से 60 घटा दिया जाता है तो वो 120 हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि 180 माइनस थीटा जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है इस जगह पे। और यहाँ पर 10 आपका निगेटिव होता है, तो ये -10 थीटा के इक्वल होगा। तो अगर ये -10 थीटा के इक्वल होगा तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स और माइनस में 10π/3। ठीक है, लेकिन अभी 10 इसको कैंसिल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब 10 से 10 कैंसिल होगा तो निगेटिव में π/3। ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई।